कल 19 फरवरी को राजस्थान का बजट पेश होने जा रहा है। वित्त मंत्री दया कुमारी बुधवार को बजट पेश करेंगे। इस बार बजट में क्या कुछ नई घोषणाएं होने वाली हैं, तो सबसे पहले इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, युवा और किसान और महिलाओं पर ज्यादा फोकस है वो रहने वाला है बजट के अंदर। और सबसे बड़ी बात इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान के अंदर वो तमाम नए जिले बने जिनको रद्द नहीं किया सरकार ने। उन जिलों में अभी कई जो काम है वो होने इंफ्रास्ट्रक्चर के, क्योंकि उन जिलों में दफ्तर है वो बनने हैं, तो लाखों करोड़ और सैकड़ों रुपए जो है वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के नए जिलों में खर्च होने वाले हैं। और वहीं सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग है उसकी जो सिफारिश है उसकी घोषणा कर दी है। तो ऐसे में राज्य सरकार को भी 8वें वेतन आयोग के लिए सोचना होगा और बजट में भी इस पर करोड़ों रुपए है वो खर्च होने वाले 8वें वेतन आयोग पर। और जल जीवन मिशन को लेकर के भी इस बार बजट में घोषणा होने वाली है, जहां पर हर घर के नल में जल है वो पहुंचाने का काम किया जाएगा। और जल जीवन मिशन को लेकर के 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा इस बार बजट में हो सकती है। और वहीं इस मिशन का जो पूरा समय है वो भी केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है। वहीं बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहने वाला है। जो निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव में जो सरकार को आगे जाना है, तो ऐसे में गांव और शहरों के विकास के लिए बजट की घोषणाओं में पूरी चीजें वो होने वाली है। वहीं इस बार जो जयपुर में मेट्रो का विस्तार करने का है, पिछले बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी कि मेट्रो फेज 2 में जो मेट्रो का विस्तार है वो किया जाएगा। जयपुर के अन्य जो मेट्रो जिस तरह से मानसरोवर से लेकर के बड़ी चौपड़ तक बनी हुई है, तो उसका विस्तार है वो किया जाएगा। और जिसमें मेट्रो में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं खरीदने की जयपुर सिटी के अंदर, इस बार वो भी बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। राजस्थान में रोडवेज बसें हैं वो लगातार कम हो रही है, तो इस बार बजट के अंदर नई रोडवेज बसों को शुरू करने की घोषणा है वो भी हो सकती है। और वहीं आपको इस बार बता दें कि जो मुफ्त पानी की जगह एक नई स्कीम है वो लगाई जाएगी, क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार में जो फ्री पानी की स्कीम है उसको बंद कर दिया गया है। और अभी इसमें वाटर ऑडिट का एक नया सिस्टम लागू हो सकता है, और जहां पर पानी के कनेक्शन होंगे वहां पर एक मीटर है वो भी लगाया जाएगा। वहीं इसमें स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा भी संभव है। और जो राम जल सेतु प्रोजेक्ट, जिसको पहले जो है पीकेसी जो का पार्वती काली सिंध और चंबल योजना जो थी ERCP इससे पहले थी, उस जो अभी राम जल सेतु योजना बन चुकी है उस पर भी काम है वो किया जाएगा। और वहीं इस बार जो है नए एक्सप्रेसवे और कनेक्टिंग रोड बनाने का घोषणा है वो भी होगी। राजस्थान रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू होगा, और जिसके तहत जो खराब सड़कें हैं उनका मेंटेनेंस किया जाएगा। और इस बार गाँव और जो स्थानीय सड़कें हैं उनका जो पुनर्निर्माण करने पर भी बजट में जोर है वो दिया जाएगा। किसानों पर बजट में फोकस होने वाला है। किसानों के लिए सस्ता जो ऋण है, सस्ता ऋण और बिना ब्याज के ऋण की घोषणा है वो हो सकती है। इसके लिए भी सरकार को बजट में काफी कुछ जो है वो उन बैंकों को देना पड़ेगा जो किसानों को बिना ब्याज के लोन है वो देने वाली हैं। और इसमें सहकारी बैंक इसके लिए दायरा बढ़ाएंगे। सहकारी बैंकों को जो है सरकार को पैसे है वो देने पड़ेंगे। और वहीं इस बार किसानों से MSP पर खरीदी जाने वाली फसल गेहूं, उसका बोनस है वो बढ़ाया दिया जाएगा। अभी 150 रुपए है, ये 150 से 200 रुपए 1 क्विंटल पर इससे MSP का बोनस है वो बढ़ सकता है गेहूं पर। और वहीं जो एग्रीकल्चर के लिए और भी चीजें जिसमें खाद और बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। हर ग्राम पंचायत में PM किसान समृद्धि केंद्र है वो स्थापित करने की घोषणा होगी। पंचायत स्तर पर नए कस्टमर केयरिंग केंद्र है किसानों के लिए वो बनाए जाएंगे। और किसानों के लिए किराए पर ट्रैक्टर से लेकर सभी खेतों के उपकरण है वो उपलब्ध कराए जाएंगे। बजट में ये बड़ी घोषणा है वो हो सकती है। मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्के के बीज है किसानों में वो बांटे जाएंगे। और वहीं जो है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा हो सकती है। इसके तहत कोल्ड चेन चैम्बर, गोदाम और प्रोसेसिंग सेंटर है वो बनाए जाएंगे। यानी कि इस बार जो है सरकार पूरा बजट में किसान, युवा, महिलाओं और वहीं जो है जल जीवन मिशन पर फोकस करने जा रही है। जिसमें और यहीं अगर बात करें युवाओं के लिए, तो जो है नए महिला थाने की खोलने की घोषणा हो सकती है। और वहीं सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग यूनिट और महिला गश्ती दलों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे महिलाओं की सुरक्षा है वो भी बढ़ जाएंगी। और वहीं इसमें जो है सरकारी इंजीनियर कॉलेज है जहां भी वहां छात्राओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करने की घोषणा होगी। महिलाओं के लिए सरकारी भर्तियों में खाली पद भरने
के लिए घोषणा होगी और शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य चुनिंदा सर्विसों में भी महिलाओं को 50% आरक्षण लागू करने की घोषणा की इस बार बजट के अंदर संभावना है। तो ओवरऑल इस बार का जो बजट है वो युवा, किसान और महिलाओं पर फोकस्ड रहने वाला है। कल बुधवार 19 फरवरी को बजट है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा।